जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू द जीएस वर्ल्ड। दोस्तों, आपको पता होगा कि एसएससी की परीक्षाएं होने वाली हैं, जैसे कि एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो। तो इन सभी परीक्षा की दृष्टि से इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने जीके का जीएस का प्रैक्टिस सेट शुरू किया है। और इससे पहले हमने कई सारे प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, तो आज हम आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज आपका पहला क्वेश्चन है, वर्धमान को महावीर या फिर जिन क्यों कहा जाता है? किस कारण से वर्धमान को महावीर या जिन के नाम से जाना जाता है? तो किस कारण से सुख दुख पर विजय पाने के कारण इन्हें महावीर या जिन भी कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए? इस कथन को किसने कहा था? तो कौटिल्य ने यह कथन कहा था कि राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, चंगेज खां ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो चंगेज खां ने भारत पर आक्रमण किया इल्तुतमिश के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट दोस्तों, नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो नादिर शाह ने भी भारत पर आक्रमण किया, किसके शासनकाल में किया? मोहम्मद शाह के शासनकाल में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चंगेज खां ने इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया और नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। अगला क्वेश्चन है, घसीटी बेगम, राजवल्लभ और शौकत जंग किसके प्रधान शत्रु थे? ठीक है, घसीटी बेगम, राजवल्लभ, शौकत जंग किसके प्रधान शत्रु थे? सिराजुद्दौला के प्रधान शत्रु थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की? ठीक है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था दोस्तों? लॉर्ड केनिंग। ठीक है, लॉर्ड केनिंग थे भारत के गवर्नर जनरल 1857 के गदर के समय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को। अगला क्वेश्चन है, भारत भारतीयों के लिए यह नारा किस संस्था ने दिया था? ठीक है, भारत भारतीयों के लिए यह नारा आर्य समाज ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट्स जारी की जा सकती हैं? तो कितने प्रकार की दोस्तों? 5 प्रकार की रिट्स जारी की जा सकती है। चलिए यहाँ पे ये सेट रिपीट हो गया है, मैं इसे आगे बढ़ा देती हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो कितनी है मौलिक कर्तव्यों की संख्या दोस्तों? 10 है, लेकिन अब संशोधन करके 10 नहीं है, टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले 10 थी, फिर उसमें संशोधन करके 1 बढ़ाया गया तो 11 हो गई। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणियों पर कार्यवाही करने का अंतिम उत्तरदायित्व किसका है? तो किसका है? राष्ट्रपति का। आपको पता होगा कि प्रेजेंट में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि कैग गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों की विशिष्ट चर्चा है? तो आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों की विशिष्ट चर्चा है। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो आर्टिकल 148 से 151 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार की सीमा से मिलने वाले भारतीय राज्य हैं। आपको पता होगा कि भारत और म्यांमार एक दूसरे के पड़ोसी देश हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि म्यांमार की सीमा से लगे भारत के भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग कहा जाता है, जिसे किस राज्य में है? तो भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप और अफ्रीका को कौन सा जलद मरुमध्य अलग करता है? तो यूरोप और अफ्रीका को जिब्राल्टर स्ट्रेट अलग करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है नर्मदा नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी बैंकें विदेशी मुद्रा अकाउंट्स ऑपरेट करने के लिए अधिकृत हैं? तो कौन सी बैंकें विदेशी मुद्रा अकाउंट्स ऑपरेट करने के लिए अधिकृत हैं? तो कौन सी बैंक दोस्तों? केवल राष्ट्रीयकृत बैंकें।
अगला क्वेश्चन है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया? तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड सेबी ने स्थापित किया। अगला क्वेश्चन है आर्थिक नियोजक किस सूची का विषय है? तो आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? तो राज्य समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी। अगला क्वेश्चन है ब्याज दर नीति किस आर्थिक नीति के अंतर्गत आती है? तो ब्याज दर नीति मौद्रिक नीति के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो राजा चिलैया को। अगला क्वेश्चन है विटामिन B12 में कौन सी धातु विद्यमान होती है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट विद्यमान होती है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में होती है? तो वायुमंडल में आर्गन जो है सर्वाधिक मात्रा में होती है। अगला क्वेश्चन है किसकी कमी के कारण दांतों का क्षरण होने लगता है? तो फ्लोरीन की कमी के कारण दांतों का क्षरण होने लगता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की समाप्ति, एक मिनट दोस्तों, अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की समाप्ति पर बने पदार्थ हैं कौन कौन से हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की समाप्ति पर बने पदार्थ हैं ग्लूकोज, पानी और ऑक्सीजन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन निकट दृष्टि के दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का चश्मा दिया जाता है? तो निकट दृष्टि के दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का चश्मा दिया जाता है। किसका? अवतल लेंस का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है परंतु पास की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में कठिनाई अनुभव करता है, उसकी दृष्टि में क्या दोष है? यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को अच्छे तरीके से देख ले रहा है लेकिन पास की वस्तुओं को नहीं देख पा रहा है तो इसका मतलब है कि उसे दूर दृष्टि का उसकी दृष्टि में दूर दृष्टि का दोष है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान किस स्थित है? कहाँ पर? देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि कुंडापुर एवं करवार जो है कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थित है। यह स्थान कर्नाटक राज्य में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है द साइंस ऑफ भारतनाट्यम पुस्तक किसने लिखी थी? तो द साइंस ऑफ भारतनाट्यम पुस्तक सरोजा वैद्यनाथन ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित थी। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई? तो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी पर बनाई गई। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र है तारापुर परमाणु संयंत्र। इसको ध्यान रखिएगा, इसको बिल्कुल टिक कर लीजिए। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर परमाणु संयंत्र। अगला क्वेश्चन एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? तो वर्ल्ड बैंक किस अन्य नाम से जानी जाती है? इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है। किस राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी किसी राज्यों का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो एडवोकेटेड जनरल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पॉलिटी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि किसी भी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी जो होता है वो कौन होता है? एडवोकेटेड जनरल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? ठीक है, पहले मौलिक अधिकार में संपत्ति का अधिकार भी ऐड था, बाद में इसे हटा दिया गया। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया था? तो किसके? मोरारजी देसाई के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन किस विषय से संबंधित है? तो वन संरक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूनाइटेड किंगडम यूके में शामिल है इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन शामिल है? तो इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की आपकी जीके की प्रैक्टिस सेट क्लास। उम्मीद है आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद दोस्तों।